हेलो ऑल, वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी आर्मी की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन हैं, जल्दी से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के 2020 इम्पोर्टेंट कैप्सूल्स। ये जो क्वेश्चंस हैं वो पीछे की एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आगे की एग्ज़ाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये 20 क्वेश्चन हैं, इनमें से अगर आप 18 सही कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, आपको सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है और ये क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 20 में से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भूकंप मापन स्केल का नाम है। भूकंप का मापन जिस स्केल के अंदर करते हैं उस स्केल का नाम क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। रिएक्टर स्केल, रूलर स्केल, सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ कर लेना, इसको सिस्मोग्राफ है ये। लैक्टो स्केल। ओके, तो इसका सही आंसर है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में भूकंप का मापन किया जाता है और जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है सिस्मोग्राफ। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, जब स्केल पूछा जाए तो रिएक्टर स्केल आपको सही आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ऑप्शंस हैं कणीय, तरंगीय, दोनों या कोई नहीं। आप सभी को पता है 10th क्लास में बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर है प्रकाश का, उसके अंदर ये बताया गया है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? द्वैत, यानी ड्यूअल नेचर होती है प्रकाश की। इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश जो है वो कणीय प्रकृति के अंदर भी होता है और ये जो कण है वो बहुत अधिक पास पास होते हैं और तरंग के रूप में खुद को शो करते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति कणीय और तरंगीय दोनों होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे प्रकाश की जो विकिरण की प्रकृति है वो दोनों तरह की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस में होती है प्रकाश की चाल सर्वाधिक? ऑप्शन है वायु में, निर्वात में, कांच में और हीरे में। देखो, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की जो चाल है वो उस माध्यम में सर्वाधिक होगी जिस माध्यम का घनत्व कम होगा। जिस माध्यम का घनत्व क्या होगा? कम होगा, वहां पे प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। तो यहाँ पे देखो निर्वात है, निर्वात में कुछ भी नहीं है तो घनत्व क्या है? सबसे कम है। तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होगी? निर्वात में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से होता है। बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है या निर्धारित नहीं होता है? देखो, मैं आपको एक हिंट दूंगी और आपको सही आंसर खुद बताना है। हिंट ये है कि जब भी बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो बिजली चमकती हुई तो पहले दिखाई देती है और जो आवाज़ आती है वो बाद में सुनाई देती है। इसका क्या मतलब हुआ कि बिजली यानी कि प्रकाश तो पहले दिख गया आपको और ध्वनि जो है वो बाद में दिखाई दी। तो क्या समझे कि प्रकाश का वेग जो है वो ध्वनि के वेग से क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक आपको ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो प्रकाश का वेग अधिक होगा ध्वनि के वेग से, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो आँख के अंदर जो रेटिना होता है, जिसको आप हिंदी में दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु की इमेज जो है वो बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ताप का सर्वोत्तम सूचालक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो आपको पता है कि ताप का सर्वोत्तम सूचालक जिसमें ताप सर्वाधिक चालन कर सकता है वो है चांदी। ऑप्शंस दिए हुए हैं चांदी, सोना, लेड, तांबा। तो घरों में जो वायर्स होते हैं वो तांबे के होते हैं। क्यों? क्योंकि चांदी बहुत महंगी आती है, चांदी के बाद में तांबा भी काफ़ी अच्छा ताप का सुचालक होता है। तो इसलिए हम चांदी के तार नहीं लगाते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, तो हम तांबे के तार घरों के अंदर लगाते हैं। और लेकिन जब बात करें सर्वोत्तम सुचालक की तो सर्वोत्तम सुचालक होगा चांदी। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? तो इसमें 220 वोल्ट आपका सही आंसर है, ए 220 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। m यहाँ पे द्रव्यमान है, v यहाँ पे वेग है। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, mgh। ठीक है, mgh सी ऑप्शन सही है। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। m यहाँ पे द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h यहाँ पे ऊंचाई है। ओके, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल देने वाले वैज्ञानिक है। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे, डोल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। किसने दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो प्लम पुडिंग मॉडल देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं जे थॉमसन। तो थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था, इसको आप एक मिठाई मान सकते हो। वो मिठाई तरबूज की जैसी होती थी। कैसी? तरबूज जैसी होती थी। उसमें यहाँ पर जैसे बीजों की जगह ये कुछ कण होते थे और ये इस पूरे गोलाकार जो भाग है इसके अंदर भरे हुए होते थे, जिसको प्लम और पुडिंग मॉडल की संज्ञा थॉमसन ने दी थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर जो है उसको शुद्ध करने की विधि कौन सी है? क्रिस्टलन, आसवन, ऊर्ध्वपातन या निस्पंदन? देखिए इसके अंदर क्या होता है, कपूर जो होता है उसको सीधे ही ठोस अवस्था से वाष्प में बदला जाता है, गैसीय अवस्था में बदला जाता है। तो यह विधि क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मेथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? ये देखो, जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, तो संलयन की अभिक्रिया से सूर्य और तारों से ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे संलयन अभिक्रिया सही ऑप्शन होगा। देखिए विखंडन और संलयन में कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो संलयन अभिक्रिया के कारण ही उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है। देखो लोहे की जो धातु होती है उस पर जंग नहीं लगे इसलिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो अच्छे से याद कर लेना, गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि जो गैल्वेनीकरण अभिक्रिया है उसमें लोह धातु पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रोटीन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजनी क्षारक या फिर एमिनो अम्ल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एमिनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो एमिनो अम्ल यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 21, 22, 23 या 46? देखिए मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो तो 46 पाए जाते हैं, और ये जोड़ों में बात करी है यहाँ पे तो जोड़े कितने हो गए? 23 जोड़े हो गए, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। सी ऑप्शन सही है, 23 जोड़े पाए जाते हैं यानी कि 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट है, व्हेल मछली में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो बाकी जो मछलियाँ होती है वो गिल के द्वारा श्वसन करती हैं, लेकिन जो व्हेल मछली की बात करें तो वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ये क्वेश्चन तो आपने जीके में भी पढ़ा होगा। तो जो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है वो है हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? इसके कारण जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। किसमें पाया जाता है? ये आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है।
ये भी आप नोट कर लें, साथ में क्वेश्चन कई बार आता है। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल होता है। ओके, तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 2020 के जो इम्पोर्टेंट कैप्सूल्स थे हमारे साइंस के वो कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारी टेस्ट सीरीज़ पसंद आती है तो हमारे जो क्लास है उसको लाइक कर देना और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी जो क्लासेस आएँ, जो टेस्ट सीरीज़ आएँ वो आपको टाइम पे मिलती रहें। बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।